हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका साहू और आई एम लेक्चरर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ठीक, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे तो फिर उसमें आपने देखा होगा कि फार्मेसी एक्ट 1948 क्यों कहा जाता है और इसके अंतर्गत पे हम जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से पीसीआई को इसके अंतर्गत पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले देख चुकी हैं। आज हम जो मेन देखेंगे वो हम देखेंगे फंक्शंस। ठीक, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि आखिर पीसीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इनका मेन एम क्या होता है। तो सबसे पहला, टू रेगुलेट दी फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री। इनका मेन काम क्या है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना जो है वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू अलाउ द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। उसके अलावा जितने भी रजिस्ट्रेशन करवाने हैं एज अ फार्मासिस्ट फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत पे, एज अ फार्मासिस्ट कब वो रजिस्टर्ड कराएंगे वो चीज़ कहलाएगा हमारा, यानी कि वो चीज़ भी, वो ऑब्जेक्टिव्स भी किसके हैं, पीसीआई के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मासिस्ट। उसके अलावा प्रोफेशन और फार्मेसी के प्रैक्टिस को कैसे रेगुलेट करना है, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव है, पीसीआई का ऑब्जेक्टिव है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पीसीआई, कि आखिर पीसीआई के फंक्शंस क्या क्या होता है, मतलब कि इनका काम कैसा है। तो फिर इनके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहला, टू प्रिस्क्राइब दी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर रिक्वायर्ड एज क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। तो सबसे पहला इनका फंक्शन क्या है, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड बताना, जिसकी वजह से जो कि रिक्वायर्ड है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कम से कम इतना एजुकेशन बताना जिसकी वजह से वो एज अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट कहलाए। ठीक, जैसे कि मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए अगर हम देखें, अभी अगर हम रीसेंट अगर उसमें देखेंगे तो फिर हमारा क्या है, अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन पे जाएं, अगर हम एज अ फार्मासिस्ट अगर हम बनना चाहते हैं और उसमें अगर हम मिनिमम में जाएं तो फिर किस में आता है, हमारा डिप्लोमा के लिए आता है ना। डिप्लोमा कैसा है, हमारा 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो क्या बताया है कि पीसीआई को ये मिनिमम प्रिस्क्राइब करना है कि कितने इयर्स की पढ़ाई उसको करनी ज़रूरी है, कितना उसे, कौन से सब्जेक्ट्स और कैसे उसे पढ़ना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो एज अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट कहलाए। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, framing of education regulations prescribing the conditions to be fulfilled by the institutions seeking approval of the PCI for imparting education in pharmacy। फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस, इसके अलावा एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करना। एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करने का मतलब क्या है कि एजुकेशन रेगुलेशन बनाना जिसकी वजह से वो जितने भी कंडीशंस फुलफिल करें, ठीक, फॉर इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीसीआई फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन फार्मासिस्ट। इसके अलावा कैसा एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करना है इनको, ताकि जो भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पीसीआई से जो अप्रूवल लेना चाहती हैं कि वो एक फार्मेसी एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूट में इम्पार्ट कराना चाहती हैं, तो तब उन्हें कब वो चीज़ मिलेगी। ठीक, एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करने का मतलब क्या है, पहला तो उन्हें ईयरली बताना है, पहले उनको सेमेस्टर वाइज बताने हैं कितना ईयरली, फिर उनको अपने सब्जेक्ट्स बताने हैं। सब्जेक्ट्स के साथ साथ अब क्योंकि हमारा फार्मेसी क्या है, एक टेक्निकल कोर्स है, तो टेक्निकल में मेन चीज़ हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो होता है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंस्टीट्यूशंस को ये बताना कि आपको कौन कौन से कंडीशंस जो है वो फुलफिल करने हैं, जिसकी वजह से आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप अपने वहाँ पे एक फार्मेसी एजुकेशन चला सकें। ठीक, तो इसका मतलब वही है कि एजुकेशन रेगुलेशन को इस तरीके से फ्रेम करना, और एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करने के बाद
कौन से और किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अप्रूवल मिलेगा पीसीआई से, जिसकी वजह से वो फार्मेसी एजुकेशन चला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा to ensure uniform implementation of the educational standards throughout the country। इसके अलावा यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट कराना जितने भी हमारे एजुकेशन रेगुलेशन हैं उसको। ठीक, कैसे हमारा जो फार्मेसी का जो एजुकेशन है वो किस तरीके से मेंटेन रहेगा, वो फार्मेसी का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से यूनिफॉर्म रहेगा, हमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर करानी है जिसकी वजह से यूनिफॉर्मली हमारे पूरे के पूरी कंट्री में जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन रहे फार्मेसी का, वो चीज़ भी, उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना किसका काम है, हमारे पीसीआई का काम है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस सीकिंग अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट टू वेरीफाई अवेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। उसके अलावा जिन इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या चाहता है, परमिशन चाहता है। कैसा परमिशन चाहता है कि वो इंस्पेक्शन यानी कि वो जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन अपना खोलना चाहते हैं, है ना, उन्हें अप्रूवल की ज़रूरत है। किन से अप्रूवल की ज़रूरत है, पीसीआई से अप्रूवल की ज़रूरत है। तो पीसीआई की ये ड्यूटी है कि उन्हें इंस्पेक्शन करवाना ज़रूरी है जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस अप्रूवल चाहते हैं उनके वहाँ पर, और साथ में उन्होंने जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स यानी कि उन्होंने जो नॉर्म्स बताए हैं कि इतने क्लासरूम होने चाहिए, आपके पास ये लैब्स होने चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको फुलफिल कर पाता है कि नहीं, है ना, वो इंस्टीट्यूशन उनको फुलफिल कर पाता है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन कराना भी किसका काम है, तो वो इंस्पेक्शन कराना भी हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। नेक्स्ट, to approve the course of study and examination for pharmacists, that is approval of the academic training institutions providing pharmacy courses। इसके अलावा कोर्स ऑफ स्टडी मतलब कि एग्जामिनेशन कौन से पैटर्न पे होगा, है ना, कौन कौन से कोर्सेज उनको स्टडी करने की ज़रूरत है, किस हिसाब से उन्हें चलना है। जो एकेडमिक कैलेंडर्स होते हैं, हम जानते हैं कि कौन से मंथ पे हमारे एग्ज़ाम होने हैं, कौन से मंथ्स पे हमारे टेस्ट होने हैं, कब हमारा सेशन जो है नया न्यू सेशन स्टार्ट होगा, कौन से सेशंस पे एंड होगा, कब एग्ज़ाम होना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे एकेडमिक सेशंस होती हैं, है ना। तो कौन कौन से सेशंस पे कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स चलने हैं, एग्जामिनेशन आपके कौन से पैटर्न पे होने हैं, एमसीक्यू पैटर्न पे होने हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप पैटर्न्स पे होने हैं। इसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है एज अ फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी करना किनका काम रहता है, पीसीआई का रहता है। इसलिए क्या कहा गया है, to approve the course of study and examination for pharmacists, that is approval of the academic training institutions providing pharmacy courses। जिसको भी फार्मेसी कोर्स चलाना है उसको पीसीआई के द्वारा बताए गए एकेडमिक सेशंस पे चलना ज़रूरी है। ठीक, उन सेशंस पे चलकर उन्हें उनके ही अकॉर्डिंग अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी लेने हैं, उनको वहीं पर अपने वीकली टेस्ट भी लेने हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उनके एग्जामिनेशंस पैटर्न्स भी होने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हमारे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी कौन से पैटर्न पे आएंगे, कि कितने मार्क्स के रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी इंस्टीट्यूशंस को किनकी फॉलो करनी पड़ती है, तो वो भी हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ही फॉलो करनी पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, to withdraw approval if the approved course of study or an approved examination does not continue to be in conformity with the educational standards prescribed by the PCI। अब उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल तो दे दिया, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल किस बेसिस पे मिला, इंस्पेक्शंस और उनके प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। उन्होंने क्या किया था, पीसीआई ने जब इनको अप्रूवल की ज़रूरत थी इंस्टीट्यूशंस को, तो फिर उन्होंने उनको नॉर्म्स बताए कि आपके पास इतने लैब्स होने चाहिए, आपके पास इतने क्लासेस होने चाहिए,
चाहिए, इतने से इतने सेशंस के बीच में आपके एग्जामिनेशंस होने चाहिए, बच्चों को आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ज़रूरी है, आपको ये प्रैक्टिकल कराना ज़रूरी है। ये सारे के सारे उन्होंने अपने नॉर्म्स बताए थे। इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, उन नॉर्म्स को फॉलो किए। उन नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद फिर जो है वो पीसीआई ने उनको अप्रूवल दे दिया, इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल दे दिया। लेकिन अब क्या होता है, पीसीआई के पास अगर वो इस चीज़ का अगर उन्हें राइट होता है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल दे सकते हैं, तो उसी तरीके से उनके पास ये भी राइट होता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपना जो दिया हुआ अप्रूवल है उसको विड्रॉ यानी कि उसको स्थगित या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो पीसीआई कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट का अप्रूवल क्यों विड्रॉ करेगा, कब करेगा, जब वहाँ पर जो कोर्स चलाने के लिए पीसीआई के पास फार्मेसी चलाने के लिए उन्होंने जो अप्रूवल मांगी थी, अगर वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं या फिर बच्चे हैं लेकिन वो उनको उस तरीके से वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं दे पा रहे हैं, उनका जो एक स्टडी पैटर्न होना चाहिए था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी जो ज़रूरी थी, जो थ्योरीज पढ़ानी ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर हो सकता है कि एग्जामिनेशन उनको जिस पैटर्न पे लेना है उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जितने सेशंस में उनको ख़त्म कर देने चाहिए थे अपने एग्जामिनेशंस उतने सेशन पे अगर वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर पीसीआई को लगता है कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि अब उस फार्मेसी के कोर्स को और आगे नहीं चला सकता, उसके स्टैंडर्ड को उतना अटेंड नहीं कर सकता, तब पीसीआई के पास ये राइट होता है कि वो उस इंस्टीट्यूशन का जो अप्रूवल है उसको विड्रॉ कर सके। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, टू अप्रूव क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स, दैट इज द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। इसके अलावा उन क्वालिफिकेशंस को अप्रूव करवाना, या फिर वो अगर कोई ऐसा है जो कि यहाँ से कहीं और बाहर दूर जाकर अगर वो पढ़ाई करना चाह रहा है, उसने अगर फार्मेसी पढ़ाई करी है, ठीक, तो फिर उनके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिनके थ्रू उन्हें एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उन्हें कब माना जाएगा, वो कहाँ से पढ़ कर आए हैं, ये सारी चीज़ों को चेक करना भी किसका काम रहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वालों का ही ये भी फंक्शन होता है। ठीक, टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। अब ये सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, तो सेंट्रल रजिस्टर में हम क्या देखते हैं कि अब जैसे कि हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्टर है, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि हम अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के एक कॉलेज पे यहाँ पर हम फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा जैसे ही फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे ही मेरा 4 साल का डिग्री कोर्स फार्मेसी का कंप्लीट होगा, वैसे ही हमारे जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो कहाँ है, हमारी रायपुर पे है। ठीक, तो मैं वहाँ पर जाके खुद को रजिस्टर करवाऊँगी। रजिस्टर करवाया मैंने खुद को वहाँ पर जैसे ही मैं एक एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गई, वैसे ही सेम पैटर्न किसका रहता है, सेंट्रल रजिस्टर का भी होता है। तो उस सेंट्रल रजिस्टर को भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, हमारे पीसीआई का काम होता है। ठीक, तो फिर हमें पीसीआई के क्या क्या फंक्शंस है ये चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखनी हैं। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट, मिनिमम स्टैंडर्ड बताना, उसके अलावा एजुकेशन रेगुलेशंस को फ्रेम करना, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस को कौन से बेसिस पे जो है वो उनको अप्रूवल दिया जाए वो, उसके अलावा यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कराना एजुकेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि एजुकेशन स्टैंडर्ड, फार्मेसी के एजुकेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए उसे यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे कंट्री में रन कराना, उसके अलावा इंस्पेक्शन कराना, फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देने से पहले उनका इंस्पेक्शन करवाना कि वो जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स दिए, नॉर्म्स दिए हैं, उन्हें वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो उन्हें फुलफिल कर पा रहे हैं तो फिर उन्हें स्टडी पैटर्न, एग्जामिनेशंस पैटर्न जो पीसीआई में प्रेस्क्राइब किए गए हैं उन्हें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, अप्रूवल देने के साथ साथ वो उन्हें विड्रॉ भी करवा सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि कोई भी एक ऐसा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है जो कि उन्हें अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनके पास इतना राइट होता है कि वो उनके दिए हुए अप्रूवल को विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक, उसके अलावा जो अगर बाहर किसी दूसरे टेरिटरी में जाकर अगर कोई फार्मेसी पढ़ रहा है, तो वो अगर वो वापस आता है तो उस टाइम उन्हें कौन से बेसिस पे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मानना है, ये भी किसका काम रहता है, पीसीआई का रहता है। उसके लिए भी उन्हें अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल रजिस्टर होते हैं वो सेंट्रल रजिस्टर भी
मेंटेन करना किसका काम रहता है, वो सेंट्रल रजिस्टर भी मेंटेन करना पीसीआई का फंक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे पावर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशंस। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कैसे पावर्स हैं जिसकी वजह से वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, क्या क्या पावर्स है पीसीआई के पास, ये हम देखेंगे। द फार्मेसी एक्ट, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एम्पावर टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशंस आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है, उनको जो भी अपने एजुकेशन रेगुलेशंस बनाने हैं, वो एजुकेशन रेगुलेशंस उन्होंने जब बना लिए, यानी कि उन्होंने एक फ्रेम किया कि हाँ हमारा जो पैटर्न है वो ऐसा होना चाहिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अभी ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डिप्लोमा के बाद फिर उनको इतने महीने का इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक, अब उन्होंने ये सारा का सारा अपना एक पैटर्न बना लिया। वो पैटर्न बनने के बाद फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अप्रूव कराना ज़रूरी होता है। अगर पीसीआई जो है अपने उस रेगुलेशन को अप्रूव करवा सकती है, तब वो जो है वो बाकी जितने भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स है उनमें भी वो उनको बता सकते हैं, उनको भी वो वहाँ पर परमिशन, यानी कि फिर उन्हें इतना परमिशन रहता है कि वो बाकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी उसी के अकॉर्डिंग चला सके। ठीक, उसके अलावा फिर द फार्मेसी एक्ट विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एम्पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। इन फॉलोइंग पर्पसेस के लिए वो अपने पावर्स को यूज़ करके इनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल काउंसिल, जितने भी सेंट्रल काउंसिल की जो प्रॉपर्टी है उनको मैनेज कैसे करना है वो। मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस मतलब कि हर 5 साल में जो इलेक्शंस होने हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स जिनके लिए भी करना है, उन्हें वो कौन से आधार पे कराना चाहती है, ये चीज़ें उनके लिए चेंज करना ज़रूरी है। सबनिंग एंड होल्डिंग मीटिंग्स टू फिक्स टाइम, प्लेस, क्वेरम एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच मीटिंग्स। इसके अलावा सभी को ये बताना, सभी को ये बात सम्मन करना, होल्ड करना, बताना कि कब है मीटिंग, कब है, कौन से टाइम पे है, कौन सी जगह पे है ना, कितने मिनट का वो मीटिंग रहेगा, ये सब कुछ भी किसका काम रहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर रहता है कि वो जब चाहे तब वो अपनी मीटिंग्स करवा सकती हैं। उनका पैटर्न वो वैसे रखना चाहे तो पर भी चलेगा, और अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने देखा कौन कौन थे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनका क्या क्या काम रहेगा, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें भी कौन बताते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये पावर रहता है कि वो उन्हें बता सके। उसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी मैंने आपको बताया कि उन्हें भी रूल्स रेगुलेशंस के अंदर पे ही रहकर अपने ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक, उसके अलावा क्वालिफिकेशन, कौन से क्वालिफिकेशंस, टर्म्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स, सर्वेंट्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल, अमाउंट एंड नेचर ऑफ सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय देम। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी से वो चीज़ें नहीं चलेंगी, हमें उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, डिफरेंट ऑफिसर्स की ज़रूरत है, तो फिर उनके क्वालिफिकेशंस कौन से होंगे, उन्हें किस आधार पे उन्हें वहाँ पर उन्हें किस आधार पे वहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, ये सब भी किन के ऊपर पे डिपेंड करता है, पीसीआई के ऊपर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा सेंट्रल रजिस्टर, मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड पब्लिशिंग सेंट्रल रजिस्टर, इसके अलावा सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना, पब्लिश करना भी किसका काम है, हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है। कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ कमिटीज अदर देन एग्जीक्यूटिव कमिटीज, इसके एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी ड्यूटीज़ कौन वो करेगा, तो वो भी हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाले ही करेंगे। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। और फंक्शन पीसीआई का क्या क्या फंक्शन है हमको ये पता होना चाहिए, और उनके पास कौन कौन से, यानी कि उनके पास कितना पावर है कि वो किन के लिए कैसे रेगुलेशन बना सकते हैं, ये भी पीसीआई के पास में इतना पावर होता है। ठीक, थैंक यू।